गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आकाश सर। आज हम करने वाले हैं क्लास फिफ्थ का ईवीएस का एक टॉपिक है शिफ्टिंग फैमिलीज़, शिफ्टिंग होम्स एंड चेंजेस इन फैमिलीज़। ठीक है, ये चलिए करते हैं। शिफ्टिंग मतलब होता है जगह बदलना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। इसका मतलब इसको हम माइग्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका सिनोनियम है माइग्रेशन। माइग्रेशन भी वही होता है, एक जगह से दूसरी जगह। यानी शिफ्टिंग होम्स यानी घरों को बदलना, एंड चेंजेस इन अ फैमिली, और किस तरह से जो परिवार जो हैं बदलते हैं। इसका मतलब ये है, फैमिली कहीं पे आपने देखा है, कभी कभी फैमिली जो है जॉइंट होती है और कहीं कहीं पे फैमिली जो है न्यूक्लियर होती है। ठीक है, इसका मतलब बस यही है कि आप अगर आप अगर जॉइंट फैमिली से हो, बिलोंग करते हो, जहाँ आपकी फैमिली जॉइंट है, जहाँ आपके फादर मदर ग्रैंडफादर, ठीक है, अंकल आंटी सब रहते हैं, उससे आप किस में चेंज हो गए हो? न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो गए हो। न्यूक्लियर फैमिली मतलब जहाँ पे आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके मॉम एंड डैड और आप हो। ठीक है, ये न्यूक्लियर फैमिली होती है। ऐसा किस कारण से होता है? ड्यू टू द जॉब्स। जॉब्स मतलब नौकरियों के कारण होता है। जब नौकरियों जो जॉब्स होती हैं, जब ट्रांसफ़र होते हैं, जब जॉब्स के ट्रांसफ़र होते हैं, सपोज़ कर लो आपके फादर किस में है, पुलिस में है। अगर उनका ट्रांसफ़र जो है शिमला से, अगर उनका ट्रांसफ़र जो है शिमला से, शिमला में वो रह रहे हैं, शिमला से न्यू दिल्ली में उनका ट्रांसफ़र हो गया। शिमला आपका घर था, ठीक है, या जो भी आपका घर हो, वहाँ पे आपकी जॉइंट फैमिली थी, तो न्यूक्लियर फैमिली में जाने के लिए आपको सिर्फ आपके मॉम एंड डैड और आप जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरह से चैप्टर है। तो मैंने एक तरह से इसकी समरी समझा दी। अब आगे चलते हैं, इसको आगे और समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट फैमिलीज कैन बी डिफरेंट टाइप्स। हमने पढ़ लिया है जो परिवार जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, सबको पता है। तो इन अ जॉइंट फैमिली, एक जो जॉइंट फैमिली होती है बेटा, ऑल नियर एंड एक्सटेंडेड रिलेटिव्स लिव टुगेदर अंडर वन रूफ। इसका मतलब ये होता है कि जो जॉइंट फैमिली होती है बच्चों, उसमें जितने भी आपके नियर एंड एक्सटेंडेड रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, वो सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। ठीक है, सही बात है भाई। गांव में अगर कोई गांव से बिलोंग करता होगा, है ना, जहाँ जो यहाँ का प्रॉपर रेजिडेंस है, वहाँ पे आप देख लो सब हम एक ही छत के नीचे, मतलब हम जॉइंट फैमिली के रूप में रहते हैं। ठीक है, आगे है इन अ न्यूक्लियर फैमिली। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, ओनली पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन लिव इन सेम हाउस। केवल पेरेंट्स रहते हैं बच्चों, और उनके चिल्ड्रंस, ठीक है, और उनके बच्चे रहते हैं सेम हाउस में, उसी घर में। ठीक है, ये होती है बेटा न्यूक्लियर फैमिली। बट दिस फैमिली स्ट्रक्चर कीप्स चेंजिंग एज सम फैमिली मेम्बर्स शिफ्ट एंड न्यू मेम्बर्स आर एडेड। अब ये जो फैमिली स्ट्रक्चर है, ये चेंज बदलता रहता है, क्योंकि कभी कभी जो है फैमिली मेम्बर शिफ्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, या फिर न्यू फैमिली मेम्बर ऐड होते हैं। और न्यू फैमिली मेम्बर ऐड कब होते हैं? जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब एक नए बच्चे का जन्म होता है, तब न्यू न्यू फैमिली मेम्बर जो है ऐड होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस वर्क्स। चलिए देखते हैं ये किस तरह से कार्य करता है। ओके, तो चेंजेस इन अ फैमिली स्ट्रक्चर, देखिए कैसे चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। जो परिवार का ढांचा होता है उसमें किस तरह से जो है परिवर्तन होते हैं। डू यू नो वाई पीपल शिफ्ट देयर होम? पहले मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ, आप बताओ लोग जो है क्यों शिफ्ट करते हैं, क्यों माइग्रेट करते हैं। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग होने से ही पहले आपको हिंट दे दिया था कि लोग जो है शिफ्ट क्यों करते हैं, माइग्रेट क्यों करते हैं। Here are some other stories. Here are some stories which tell us why the size of the family change and people shift from one place to another. कि किस तरह से जो है फैमिली का साइज़ जो है बदलता है, और किस तरह से लोग जो है शिफ्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है परिवर्तन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ भी समझ लो आप। ओके प्यारे बच्चों, आगे है प्यारे बच्चों, फैमिली मेम्बर्स माइग्रेटिंग फ्रॉम ओरिजिनल होम। जो फैमिली मेम्बर जो होते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं, माइग्रेट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम ओरिजिनल होम, अपने ओरिजिनल होम से, अपने जो उनका मूल घर होता है उससे दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। यहाँ एक पिक्चर भी दिखाई गई है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया गया था। ये आपकी शायद प्रीति है,
ये शायद वो है अमृत है, और ये इसके फादर हैं। इनका ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए जो है ये जो है क्या बोलते हैं, शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे सिटीज़ में। तो यश एंड प्रीति वंस लिव्ड इन अ बिग जॉइंट फैमिली विद देयर पेरेंट्स। जो यश एंड प्रीति है वंस लिव्ड इन अ बिग जॉइंट फैमिली, एक बिग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं विद देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, और ग्रैंडफादर भी हैं, अंकल भी है, आंट भी है, एंड देयर कजिन्स भी हैं, ठीक है, भाई बहन भी हैं। इन शिमला उनके जो है चचेरे भाई बहन भी हैं। शिमला में ये लोग एकदम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। देयर फादर अमित अ पुलिस ऑफिसर रिसीव्ड अ पोस्टिंग इन न्यू दिल्ली। अब वही जो बताया था, इनके फादर को एक पोस्टिंग मिली नई दिल्ली में, द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि भारत की राजधानी है। सो यश एंड प्रीति अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स अमृत एंड मोनिका हैव टू लीव द जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर टू लिव एज अ न्यूक्लियर फैमिली। तो जो यश एंड प्रीति अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, यश और प्रीति को अपने पेरेंट्स के साथ जो है क्या करना पड़ा, शिमला छोड़ना पड़ा, और उन्हें कहाँ जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा अपनी माँ जो है मोनिका के साथ, टू लिव द जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर टू लिव एज अ न्यूक्लियर फैमिली। अब वो किस रूप में रहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली के रूप में रहेंगे। तो न्यूक्लियर फैमिली मतलब जिसमें सिर्फ मदर और फादर हो, आपको सिर्फ इतना ही समझना है बच्चों, ठीक है। आगे है नाउ डेज दे विजिट देयर एक्सटेंडेड फैमिली। अब इन दिनों वे केवल अपनी जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली हैं, जो अदर मेंबर हैं फैमिली के, जो जॉइंट फैमिली में रहते थे, केवल समर वैकेशन गर्मियों की छुट्टी में ही मिलते हैं। एंड अदर ओकेज़न, या फिर कोई और ओकेज़न होता है उसमें मिलते हैं, या कोई और छुट्टी पड़ती है उसमें मिलते हैं। गैदर्स एंड ग्रेट फन इंडीड, और एक जगह इकट्ठा होके बहुत फन मतलब खूब ऐश लेते हैं, ठीक है। आगे है बच्चों, यस एंड प्रीति's फैमिलीज हैड टू माइग्रेट एज देयर फादर गॉट ट्रांसफर्ड। यस और प्रीति की फैमिली को क्यों माइग्रेट होना पड़ा, क्योंकि उनके फादर का बेटा ट्रांसफ़र हो गया था। दीज डेज मेनी पीपल हैव ट्रांसफरेबल जॉब। इन दिनों बहुत सारे लोगों की ट्रांसफरेबल जॉब होती है, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जॉब का ट्रांसफ़र करना पड़ता है। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ओवर द कोर्स, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करते रहना पड़ता है ओवर द कोर्स, ठीक है। आगे है प्यारे बच्चों, ऑफ देयर कैरियर, उनके कैरियर के लिए, अपने जो है उनका कैरियर जो होता है, जहाँ पे जो उनका कैरियर होता है, कैरियर मतलब जो आपका उद्देश्य है, लाइफ का क्या ऑब्जेक्ट है जिसको आप पाना चाहते हैं, ऐसे समझो कैरियर मतलब कि आप बनना चाहते हैं। ऑल्सो मेनी पीपल लीव देयर होम्स इन अ रूरल एरियाज, स्मॉलर टाउन्स एंड शिफ्ट बिगर सिटीज़ इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इन दिनों ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब। क्या हो रहा है बच्चों कि गांव के जो लोग हैं अपने घर को छोड़ते हैं और टाउन्स या सिटीज़ में, बड़ी बड़े जो शहर हैं सिटीज़ में जाके रहते हैं इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक अच्छे रोज़गार की तलाश में। सरकार को करना चाहिए कि गांव में ही इस तरह का एम्प्लॉयमेंट हो जो माइग्रेशन ना हो, ठीक है, लोग अपने गांव को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि शहरों की भीड़ में लोग कहीं खो जाते हैं। आगे चलते हैं, दीज पीपल आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। इन लोगों को माइग्रेंट्स कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सिमिलरली पीपल मूव टू अनदर कंट्री ईदर टेम्परली और द परमानेंटली और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लिविंग कंडीशन। सेम इसी तरह से लोग जो है एक देश से दूसरा देश भी छोड़ देते हैं। जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, नॉर्मली मैं बना रहा हूँ, ये हमारा देश है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला एक मैं कंट्री बनाता हूँ, ठीक है। अब ये अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज़ साउथ अमेरिका, ओके। तो लोग जो है माइग्रेट होकर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी माइग्रेट हो सकते हैं, ठीक है, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार की तलाश में बच्चे, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए, और बाकी इसका मैं कल डिलीवर करूँगा, ठीक है बच्चा। थैंक यू वेरी मच, कल इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा।